अगर आपको भी मेरी तरह सर्दियों में गोभी और चावलों की रोटी खाना बहुत पसंद है, लेकिन आपके पेट में गैस इशू या पेट दर्द का मसला हो जाता है और इस वजह से फिर आप गोभी नहीं खा सकते, क्योंकि यही सेम सिचुएशन मेरे हस्बैंड के साथ है। गोभी खाना मेरा फेवरेट है सर्दियों में चावलों की रोटी के साथ, और मेरे हस्बैंड नहीं खा सकते, उनके पेट दर्द का मसला हो जाता है। सो इसके लिए मैंने अपनी अम्मी से ट्रिक ली कि कैसे मैं गोभी बनाऊँ और उनका पेट दर्द का मसला भी ना हो और मेरी सर्दियाँ भी अच्छी तरह से गुजर जाए। सो आगे चलकर मैं आपको गोभी बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और फिर इस सर्दियों में आपके पेट दर्द का मसला हल हो जाएगा और आप सारा साल तो नहीं, सारी सर्दियाँ मज़े से गोभी खा सकेंगे। अच्छा, ये बहुत छोटा-सा व्लॉग है। इस ट्रिक को आप देखने के लिए, समझने के लिए लास्ट तक व्लॉग देखिएगा। बहुत ही छोटा व्लॉग होगा, आपका टाइम मिनटों में गुज़र जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ये इश्यू होता है या सिर्फ़ मेरे हस्बैंड के साथ ये इश्यू होता है, क्योंकि मुझे तो गोभी इतना ज़्यादा पसंद है, मैं देखती ही नहीं हूँ कि वो पेट दर्द या पेट में गैस वगैरह कर रही है। सो गोभी आ चुकी थी और फिर इसकी सफाई हो रही थी। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये ऊपर से रिमूव कर लें। अच्छा, मैं गोभी को बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में कट नहीं करती, क्योंकि वो वैसे भी जिस तरह हलवा होता है उस तरह से बन जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको बड़े-बड़े पीसेस में कट करती हूँ, क्योंकि उसने भुन जाना होता है और उसके जो मेन डंडियाँ होती हैं सिर्फ़ वहीं बच जाते हैं। और गोभी हमारी साफ़ हो चुकी थी। मैं गोभी को ना लास्ट में धोती हूँ कट करने के बाद, तो आप भी ऐसे कीजिएगा, या आप पहले भी मतलब उसका फूल उतारने के बाद भी धो सकते हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तो कट हो चुकी थी, साथ में मैं शेल्फ़ भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे इशू होता है कि अगर शेल्फ़ ये सारा कचरा थोड़ी ज़्यादा देर रखा रहे, तो फिर मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होता है, इसलिए साथ-साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। पहले मैंने ऑयल डाला, फिर मुझे लगा ऑयल ज़रा कम है, तो मैंने और ज़्यादा डाला। अच्छा, आप प्याज़ को ना लाइट ब्राउन कर लेंगे, जिस तरह से नॉर्मल होता है। अच्छा, इस तरह की सब्ज़ी जिसमें शोरबा ना हो, तो हम ना अगर जैसे प्याज़ और टमाटर अगर बड़े-बड़े भी काट लें, चॉप कर लें, तो मसला नहीं होता उससे, मतलब क्योंकि उन्होंने शोरबे वाले सालन में तो ऊपर तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, तो इस तरह से बगैर शोरबे वाले सालन में ये ना नज़र वैसे नहीं आते। सो आप जैसे भी कट करें, इसका भी कोई इशू नहीं है, और जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो आ चुका है। आप कभी भी इसमें गोभी में ना लहसुन और अदरक डालना ना भूलें, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि लहसुन और अदरक हम अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, पहले मैं भी स्किप करती थी। एक तो पहले काम नहीं आता था, फिर एकदम शादी होना, शादी से पहले कोई काम ना करना, तो मुझे सेंस नहीं थी, और सब कुछ मैं इधर ही आकर सीखी हूँ। तो हम लोग अक्सर गोभी मतलब ये जो लहसुन और अदरक होते हैं, ये चीज़ें हम मिस कर देते हैं। अक्सर आपने कहवों में देखा होगा, अदरक के पत्ते या अदरक डालते हैं और वेट लॉस जर्नी अपनी शो करते हैं। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि हमारे जिस्म से जो भी गैस है या जो भी मसला हो रहा है, उसको ख़त्म करना। ये हर चीज़ मैंने चॉप कर ली थी। पहले हम अदरक उसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, अदरक से पहले प्याज़ और टमाटर का। उसके बाद 2 से 3 मिनट अदरक को भी भून लेना है आपने, मसाले अपनी चॉइस के मुताबिक डालकर। और यही अदरक बेसिकली हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, लहसुन भी है लेकिन अदरक मोस्टली। वो ना क्या है कि हमारे जिस्म से तमाम वो जो एक्स्ट्रा गैसेज़ हैं या जो चीज़ हमारे जिस्म में बदहज़मी कर रही है, वो उस चीज़ को निकाल देगा। और यही मेन बात है कि अक्सर लोग ना चाय भी इसलिए पीते हैं, क्योंकि कब्ज़ का इससे इशू ख़त्म होता है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है और गैसेस ख़त्म होते हैं, और इस तरह से फिर हवा हमारी सारी निकल जाती है, और ना हमारे वेट लॉस जर्नी में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो आखिर में मैंने ये धनिया डाला अपने सालन को ब्यूटीफाई करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है सालन में लास्ट में धनिया डाल के। और फिर अब आप मज़े के साथ चावलों की रोटी के साथ अपना ये फेवरेट सब्ज़ी खाएँ। मुझे तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मेरे हस्बैंड को चिकन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरह से मज़ेदार ये हमारा खाना बन चुका था। और चावलों की रोटी के साथ तो ये गोभी का सालन और ही ज़्यादा मज़े का लगता है। सो आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी हल्की-फुल्की जो कि रेसिपी नहीं थी, वो कैसी लगी आपको?